बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में आज बन रही है स्पेशल आलू टिक्की। अचानक ही मैं बैठी थी, मैंने सोचा कि मैं आलू टिक्की की डिश बनाऊं और उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये। क्वांटिटी सारी ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप सारी मेंशन कर लें। ये बहुत ही आसान और झटपट में बनने वाली रेसिपी है। अचानक बैठे बैठे मुझे ख़्याल आया कि मैं आलू टिक्की की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये आपको आलू टिक्की की रेसिपी कैसी लगी। इसको बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए आलू को कर लें बॉयल करने के बाद उनका छिलका उतार लें, ठंडे कर लें और उसको अच्छे से कर लें मैश। इतना मैश नहीं करना, इसमें थोड़े से आलूओं के चंक्स होने चाहिए, वो टिक्की में बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर बिल्कुल मलीदा बना देंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। आप थोड़े थोड़े ये आलू के चंक्स इसमें रहने दीजिएगा, ये बहुत मज़े के लगेंगे। ये सारा मसाला जो मैंने आपको सारा जिसकी क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई थी, सारा मसाला करेंगे हम इसमें शामिल। शामिल करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमने इसको दबा कर मिक्स नहीं करना। ये ब्रेड क्रम्स ये इसमें आप लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आलू टिक्की का। लेमन जूस 2 लेमन जूस के चम्मच ये मैंने लिए और 2 चम्मच भर कर मैंने इसमें वाइट सिरका ये शामिल कर लें। ये बहुत मज़ेदार खट्टी खट्टी सी आलू टिक्की लगेगी आपको। इंशाल्लाह आप इसको हल्के हाथों से करिएगा मिक्स, बारीक ज़्यादा मिक्स नहीं करना इसको, फिर आलू पानी छोड़ देंगे और ये इसका टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। हल्के हाथों से इसको इस तरह आपने मिक्स करना है। जब सारे हो जाएं मिक्स तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू टिक्की। ये थोड़ा सा आप मिक्सर लें आलू का और इसको गोला सा बनाकर हाथ की मदद से कर लें प्रेस। अगर आपको मोटी टिक्की पसंद है तो मोटी बना लें, अगर छोटी तो छोटी बना लें। मैं थोड़ी मोटी ही बनाऊंगी, ये बहुत मज़े की लगेगी। ये देखें, ये एक बनकर हमारी हो चुकी है रेडी। अब मैं दूसरी बनाऊंगी सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बनाई। जिस तरह की चाहे आप शेप दे सकते हैं, मैं इनको गोल ही शेप दूंगी। ये 2 हो चुकी हैं रेडी, अब मैं ये सारी बना लूँ। ये हमारी सारी बनकर हो चुकी हैं रेडी। अब हम इनको करेंगे फ्राई। इसको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए बेसन और पानी में बेसन को मिक्स कर लें या बेसन को पानी में मिक्स कर लें और हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स करें ताकि इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। वैसे हम बेसन हमने छाना हुआ है, इसमें थोड़ा डालें नमक। ये थोड़ी गाढ़ी सी लेई बनी थी, हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर और पतला करेंगे। आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अंडा नहीं शामिल करूँगी। मैं इसमें 2 चम्मच भर कर मैदे के शामिल करूँगी। ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी मैदे से, अंडे से ज़रा सॉफ्ट बनती हैं। अगर मैदा डालें तो ये थोड़ी क्रिस्पी बनती हैं। एक लें पैन में डालें ऑयल को करें अच्छा सा गरम। हल्का गरम हमने ऑयल नहीं करना। जब अच्छी तरह गरम हो जाए ऑयल तो फिर हम इसमें पहले हम जो ये मैंने मिक्सर बनाया था मैदे का, इसमें हम अपने आलू टिक्की को करेंगे डीप और फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है, अब साइड पर पलट लें और गोल्डन ब्राउन कलर आने पर फिर साइड चेंज कर लें और अगर ये फ्राई हो जाएं तो इनको निकाल लें।
ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इसी तरह हम दूसरा स्टेप करेंगे। ये दूसरा स्टेप भी हमारा फ्राई हो चुका है। इनको भी गोल्डन ब्राउन कर लें और फिर जब फ्राई हो जाएं तो इनको निकाल लें। अब इनको करें सर्व। अगर आप चाहें तो दही का रायता बना लें। मेरे पास दही का रायता नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं रखा। आप दही के रायते के साथ इसको खाएं। ये मैं केचप रख रही हूँ, आप इसको खाएं। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी बहुत ही आसान अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।